रिश्तों से बड़ी प्रथा। क्या बात है सुरभि, तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया? वो हमें आप लोगों से निधि की शादी के बारे में बात करनी है। अरे ये झूठ मूठ का दिखावा बंद करो और बताओ क्या बात करनी है। और वैसे तुम तो बहुत खुश हो रही होगी ना, क्योंकि तुम्हारे वो बेहुदा आवारा भाई की शादी एक अच्छी लड़की के साथ जो हो रही है। अरे तुम तो हमेशा यही चाहती हो कि हमारा घर तुम्हारे बाप और तुम्हारे भाई के आगे बस झुका रहे। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं खुद इस शादी के खिलाफ हूँ और सबसे बड़ी बात तो यह है कि खुद निधि ये शादी नहीं करना चाहती है। अब आप लोगों को कुछ करना पड़ेगा जिससे निधि इस दलदल में जाने से बच जाए। वो अपनी बात किसी से नहीं कह पा रही है, लेकिन उसने हमसे साफ साफ कह दिया है कि वो इस शादी से बेहतर मर जाना चाहेगी। बस इसलिए हम आप लोगों से बात करना चाहते थे। अगर आप लोगों ने जल्दी से कुछ ना किया तो कहीं ऐसा ना हो कि निधि कुछ कर बैठे। वो बहुत परेशान है। देखिए भैया, ये समय गुस्सा करने का नहीं है। हम सबको साथ में मिलकर निधि के भविष्य के बारे में सोचना होगा, वरना हम एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे जिससे कुछ हासिल तो नहीं होगा, लेकिन निधि की जिंदगी खराब हो जाएगी भैया। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? ये फैसला किसी और ने नहीं, बाबूजी ने खुद किया है। बाबूजी के फैसले के आगे कोई क्या कर सकता है? अरे क्यों नहीं कर सकता? आखिर निधि हमारी भी तो बहन है, हमारा भी पूरा हक है उसके ऊपर। हम अपनी बहन को ऐसे दलदल में नहीं धकेलने देंगे, और उस घर से अब कोई और नया रिश्ता जुड़े, ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। लेकिन उसके लिए हमें पापा से खुलकर और शांति से बात करनी होगी, तभी कुछ हो पाएगा। बात तो हमें करनी होगी। चलो मेरे साथ। अरे वाह, आज ऐसे लग रहा है कि हमारे हथेली पे बाल उगाए हैं। हमारे तीनों बेटे एक साथ हमारी पूजा में नहीं बैठ सकते, कम से कम प्रसाद आके ले लिया करो, अच्छा लगेगा। तुम तीनों तो एक साथ दिखाई नहीं देते, और साथ आए हो मतलब कोई बात जरूर है। क्या बात है? हम लोग आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। बोलो, क्या बात है? बाबूजी, हम चाहते हैं कि आप निधि और रणविजय की शादी को रोक दें। आखिर किस आधार पर आप हमारी निधि की शादी उस सांड रणविजय के साथ कर रहे हैं? एकदम गलत फैसला है बाबूजी आपका ये। अरे वो हमारी निधि का पति बनने के लायक ही नहीं। तुम दोनों को कुछ कहना है? बाबूजी, हम भी यही कहना चाहते हैं कि मतलब भुवन भैया ठीक कह रहे हैं। हाँ पापा, रणविजय और निधि की शादी का आपका फैसला बिल्कुल गलत है।
आप प्लीज ये शादी रोक दीजिए पापा, वरना निधि की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पूजा हो गई पंडित जी? जी लीजिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए। पंडित जी, भुवन के बाबूजी कहाँ हैं? रोज तो वही खिलाते हैं ना? मार्कंडे बाबू अभी भैया जी लोगों के साथ कुछ जरूरी बात कर रहे हैं। भैया जी? जी, त्रिभुवन भैया, विष्णु भैया, अभय भैया, तीनों लोग। तो अब हमें तुम लोगों से मशवरा लेना होगा कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत। तुम लोग हमें बताओगे कि जीवन के सही फैसले कैसे लिए जाते हैं। क्या हुआ जी? ये लोग किस फैसले की बात कर रहे हैं? हमारे बच्चों को हमारी समझदारी पे संदेह होने लगा है पुष्पा जी। आज वो लोग हमें सलाह देने आए हैं जिनके खुद के फैसले से इनकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। और ये एक बात याद रखना तुम तीनों, कि अंधे लोग आंख वाले आदमी को कभी रास्ता नहीं दिखाते। जो भी फैसला निधि के लिए लिया है, उसके हित के लिए लिया है, उसके भलाई के लिए लिया है। बाबूजी, अगर आपको निधि की भलाई की इतनी फिक्र है तो फिर आप उसे ऐसे घर में क्यों भेज रहे हैं जहां पर हमारी रत्ना की जान गई? कभी जानने की कोशिश की आपने कि वो क्या कारण थे जिसकी वजह से हमारी रत्ना ने खुदकुशी की? सब कुछ जानते हुए भी जानबूझकर आप अपनी दूसरी बेटी को उस घर में कैसे भेज सकते हैं? बाबूजी, आपका ये फैसला सिर्फ आपकी जिद है और कुछ भी नहीं, और आपकी जिद की वजह से हमारी बहन निधि की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर हम निधि की शादी इस दुनिया के घटिया से घटिया इंसान से भी करते ना, तो तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। तुझे तकलीफ शादी से नहीं, तुझे तकलीफ है रणविजय से, क्योंकि तू रणविजय को पसंद नहीं करता। और इस वजह से तो इस शादी के खिलाफ है। और इतना ही नहीं, तुम उस मासूम बच्चे सम्राट को भी नापसंद करता है। अरे तुझ जैसे लोगों को तो भावनाओं की कदर ही नहीं है भुवन, और तो उस बच्चे की पीड़ा, उस बच्चे के दुख को कभी समझ नहीं पाएगा, क्योंकि तू खुद बे औलाद है। अगर तू पिता होता ना, तो उस बच्चे के दुख, उसके तकलीफ को अच्छी तरह से समझ सकता। आप हमारी सही बातों को अपनी तर्क का जामा पहनाकर गलत कर रहे हैं बाबूजी। और क्योंकि बात यहाँ पर निधि की हो रही है, सम्राट की नहीं, तो एक भाई होने के नाते मुझे पूरा हक है कि मैं अपनी बहन के अच्छे और बुरे के बारे में आपसे बात करूं। ऐसे उसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता बाबूजी। आप बेवजह बहस क्यों कर रहे हैं? अब आप ही चुप हो जाइए ना, और क्या सुनना बाकी रह गया है? चुप कर तू, हमारे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, एकदम चुप कर। भुवन, तुम जिस रणविजय को हमेशा गलत ठहराने में लगे रहते हो ना, वो इस मामले में तुम तीनों से कहीं गुना अच्छे हैं। अपने पिता के कहने पर शादी के लिए राजी हो गए। लेकिन माँ, एक बार आपको निधि की राय भी ले लेनी चाहिए। आखिर ये निधि की जिंदगी का सवाल है। शादी करने या ना करने का फैसला लेने का हक है निधि को। क्यों अभय? हमें नहीं लगता कि इसकी कोई भी जरूरत है। माँ बाप होने के नाते हम जो भी फैसला करेंगे अपनी बेटी की भलाई के लिए करेंगे। और तुमसे किसने
कि निधि रणविजय बाबू से शादी करने को तैयार नहीं? क्योंकि माँ निधि ने सुरभि से बात की और सुरभि ने ही मुझे निधि के इस फैसले के बारे में बताया था। निधि ऐसा क्यों करने लगी भला? वो सुरभि से क्यों बात करेगी अब है? अगर उसे बात करनी होगी तो अपनी माँ से करेगी, अपने बाबूजी से करेगी। उसके परिवार वाले मर गए हैं क्या जो वो सुरभि से बात करेगी? आप चुप रहिए। हम निधि के पिता हैं और उसके जिंदगी का हर एक फैसला सिर्फ और सिर्फ हम लेंगे। तुम लोग अपने बच्चों के बारे में सोचो, उनके बारे में फैसले लो, लेकिन निधि के शादी के मामले में हस्तक्षेप करने की जरूरत मत करना। पापा प्लीज, एक बार आप फिर से इस रिश्ते के बारे में सोच लीजिए। आखिर बात यहाँ हमारी निधि की हो रही है। कम से कम एक बार तो निधि से पूछ लीजिए, आखिर वो क्या चाहती है, उसकी क्या मर्जी है। बस अब है। तुम निधि को अपनी तरह समझते हो क्या, जो हमारे फैसले के खिलाफ जाएगी? हम अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो कभी भी अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाएगी तुम्हारी तरह। और उसे अपनी खुशी से ज्यादा अपने परिवार की खुशी की परवाह है। और अगर यकीन ना आए, विश्वास ना हो हमारी बात पर, तो बुलाओ उसे। अभी सबके सामने साबित हो जाएगा कि सच्ची औलाद क्या होती है। वो अपनी मर्जी की करती है या अपने माँ बाप के फैसले को खुद का नसीब मानती है। बुलाओ निधि को।